हाँ, याद रखिएगा ये नगर का नाम क्या है? गत नगर में पहुंचाया जाए, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा चिल्लाने लगे। ये एक्रोन को भी याद रखिएगा। ये दो नगर, गत नगर और एक्रोन नगर, ठीक है? गत नगर और एक्रोन नगर याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गत नगर है ना और एक्रोन नगर। आप एक पन्ना और पढ़ डालीजिए। आप मेरे साथ पढ़िए, 7 अध्याय निकाल लीजिए। अब 13 और 14 पद को पढ़े। हालेलुया। ये गत नगर एक्रोन नगर को किसने छीना था? किसने छीना था? क्यों छीन पाए? इजराइल का जो देश था, इजराइल जहां रहते थे मेरे प्रियो, उस जगह को फलस्तीनी लोग क्यों छीन लिए? हालेलुया। और उस एक्रोन में, उस गत में इजरायली लोग से फलस्तीनी छीने, मतलब एक प्रभु के मानने वाले से एक अन्य जाति के लोग ने उस जगह को छीन लिया। हालेलुया। जरा गौर से सुनेंगे परमेश्वर की वचन। मैं आपको कह रहा हूं, जितने लोग उपस्थित हैं, आज परमेश्वर की वचन से बिल्कुल आप रूबरू कराऊंगा आप लोगों को कि क्यों वो छीन पाए और क्यों आगे चलकर परमेश्वर ने क्या किया। हालेलुया। ये लोग इजराइल और फलस्तीनी आपस में बहुत लड़ाई होते हैं। आज भी लड़ाइयां चल रही है, आने वाले समय में भी लड़ाइयां चलेगी। अभी इजराइल प्रबल है, उस समय में हमास के लोग फलस्तीनी उस पे चढ़ाई करते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ये दो नगर ऐसे थे, एक्रोन और गत। ये दोनों नगर पे इजराइल लोग रहते थे और ये दोनों नगर में फलस्तीनी लोग कब्जा कर लिए। इसका कारण ये है कि ये कहीं न कहीं ये परमेश्वर के मानने वाले परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये कहीं न कहीं परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, इसलिए ये दोनों नगर फलस्तीनी ने क्या कर लिया? छीन लिया। और आज मैं कहता हूं, आपके घर को कौन छीन रहा है? आपके जीवन को कौन छीन रहा है? आपके मतलब जो धन संपत्ति है उसको कौन छीन रहा है? इस समय तो राज्य को छीना, राज्य को छीन ले फलस्तीनी लोग, लेकिन आज क्यों छिनाए? आज क्यों नौबत आई हमारे जीवन में मेरे प्रियो कि आज हमारा जीवन गड्ढे की ओर जा रहा है? अन्य जाति देखकर भी कहते हैं अच्छे हुए, प्रभु को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग आज गलत काम करते हैं। सही कहते नहीं कहते? बहुत सारा सुनने में आपको मिलते होंगे। 2-4 लोग ऐसे गंदे लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, बोलते हैं, और जो प्रभु को बदनाम करते हैं। सही गलत है? उन्हीं लोग की वजह से प्रभु के बेटे और बेटी जो है आज संसार में बदनाम हो रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि ये क्रोध और गत नगर को परमेश्वर ने फलस्तीनी को इसलिए दिया, लड़ाइयां हुई इसलिए क्योंकि वो दोनों के बीच में परमेश्वर जो है इजरायली से नाखुश थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे वो इजरायली लोग। इसलिए परमेश्वर ने वो उनके नगर को फलस्तीनी के हाथों में कर दिया था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अब वहां से जब आगे बढ़ेंगे, दोनों की लड़ाइयों के बीच में जब आगे बढ़ेंगे, तो जब आप एक मेरे साथ निकालेंगे, मेरे पास इसी वचन को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसी को पढ़ते थोड़ा देखिए, मैं इसी को बता रहा हूँ, 4 अध्याय को बता रहा हूँ। हालेलुया। जब दोनों में लड़ाइयां हुई तो वाचा के संदूक को कौन छीन के ले गए? कौन छीन के ले गए? फलस्तीनी लोग छीन के ले गए। इन लोग को मारे, पीटे, कूटे और क्या कर दिए? इन लोग का जो वाचा का संदूक था, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था, उसको छीन कर क्या कर दिए? इन लोग लेके भाग गए। फलस्तीनी लोग लेके भाग गए। और जहां एक्रोन के लोग थे, मतलब जहां फलस्तीनी लोग कब्जा किए थे एक्रोन को, जहां वो गत के लोग, जहां इजरायली लोग को मारकर भगा, हालेलुया, उस जगह में कब्जा किया, उस जगह में पहुंचाए गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
अध्याय निकाल लीजिए, 5 अध्याय। बोले यीशु मसीह की। कितने को समझ में आ रहा है समझ आ रहा है नहीं? कितने को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपसे 5 अध्याय निकालिए। अब उसको वाचा तो संतों को छीनने के बाद में कहां लेके गए? 5 अध्याय पढ़े। खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये गादोन क्या है? गादोन क्या है? गादोन फलस्तीनी का एक क्या था? कुल देवता था। क्या था जी? वो वाचा के संदूक को वहीं रखे। फलस्तीनियों ने इजरायलियों से जो वाचा का संदूक छीने, और आपको पता होना चाहिए कि वाचा के संदूक के अंदर में क्या था? रुपया, पैसा, धन दौलत क्या था उसमें? वचन था। उस वचन को फलस्तीनी जो है इजरायलियों से छीनकर अपने मंदिर में रखे। कहां रखे? वो अपने मंदिर में रखकर उन लोग चले गए। सुबह देखते हैं तो मंदिर टूटकर क्या हो गया था? वो मूर्ति टूटकर क्या हो गया था? गिर गया था। मूर्ति टूटकर गिर गया था। लोग देखे कि मूर्ति टूटकर क्यों गिर गया है। अब जब देखने लगे तो जहां-जहां उसको ले लेके घुमाकर, जैसे एक्रोन में घुमाए, गत में घुमाए। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो मैं उसी को एक्रोन में उस वाचा को संदूक को लेके गए और गत में लेके गए घुमा कर। तो जहां-जहां वाचा का संदूक जाता था वहां वो मौत का तांडव होता। बोले यीशु मसीह की। देखो, दूसरे की जो आस्था है, और आपकी आस्था किस पर है? किस पर है जी? और दूसरे की आस्था, जो अन्य जातियों की आस्था किसी पर भी हो, लेकिन हमारी आस्था प्रभु पर है। तो क्या आप अपनी आस्था प्रभु पर है तो क्या अन्य देवी देवताओं की उपासना वहां करेंगे क्या? जब आप करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान होगा तो नहीं होगा? तो 2 पैर में रखने वाले का नुकसान इसमें तो होता है। सही गलत है? जो प्रभु को मानते हैं और प्रभु को नहीं मानते, प्रभु को मानते हैं, प्रभु को नहीं मानते, आधा प्रभु को भी मानते, आधा उसको भी मानते, इसलिए नुकसान उन लोगों का होगा। हालेलुया। ये जहां-जहां अन्य जातियों की देवताओं पर गए, परमेश्वर के वाचा के संदूक को रखे उस जगह में, वहां मूर्ति टूटने लग गई। हालेलुया। मौत का तांडव, वहां लोग मौत मतलब चिल्लाने लगे, इतनी हाहाकार मच गई कि लोग मरने लग गए। हालेलुया। अब उन लोग जो फलस्तीनी लोग जो वाचा के संदूक को लेके गए थे, वो लोग इतना परेशान हो गए तो उसको क्या करें, इस संदूक को क्या करें, इस संदूक को क्या करें। अब लेने के लिए तो छीन कर ले गए थे, लेकिन उनको परेशानी ये हो गई कि इसको रखे तो रखेगा, जहां रखते वही मौत का टांडा हो जाता है, जहां रखते वही मौत का टांडा हो जाता है। उस देश में, उस जगह में भूचाल आ जाता है, उस जगह में नाना प्रकार की समस्या आ जाती है, नाना प्रकार के दुख आ जाते हैं। इस प्रकार से लोग फलस्तीनी लोग सोचने लगे कि इसको रखे तो रखे कहां? बोलो यीशु मसीह की। अब मारपीट कर तो लोग क्या कर दिए? मारपीट कर फलस्तीनी से छीन लिए, इजरायली से छीन लिए, लेकिन फलस्तीनी उसको रखने के लिए क्या जगह इकट्ठा नहीं कर पाए। जहां रखते थे वो नुकसान हो जाता था। हालेलुया। यीशु मसीह की। अब पावर देख लीजिए प्रभु के वचन का, जहां-जहां वो गया उसके गांवों में, उनके घरों में उनकी जो आस्था पर ठेस पहुंचाया परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर वो उसमें जो ताकत रहता, हमारे परमेश्वर से बढ़कर ताकत रहता, तो क्या वो मूर्ति परमेश्वर के वेदी के सामने गिरता क्या? हालेलुया।